नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज 14th जुलाई, तो आज के दिन बंधन बैंक का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसके बारे में एक डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले बता दूँ, जो रिजल्ट है वो लाखों में दिया गया है और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर 1 का रिजल्ट और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है और थर्ड जो कॉलम है वहाँ पे क्वार्टर 1 पिछले सालों का 2022 का। तो अब देखेंगे तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ। टोटल देखिए, बैंकिंग का क्या है, इंटरेस्ट से इनकम होते हैं। तो इंटरेस्ट, बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम और भी देखिए जो अदर्स इनकम है, सब कुछ मिलाकर टोटल इनकम्स के बारे में बात करूँ तो 4,90,800 टोटल इनकम हुआ, जो पिछले बार 4,89,000 था और पिछले साल में 4,38,000 था। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी की इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी में जो इनकम हुआ वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों के क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। तो अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो एक्सपेंस कितना हुआ, 3,34,500, जो पिछले बार था 3,10,000 और पिछले सालों में था 2,56,000। और यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद कंपनी के जो पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही कम बैंकिंग के लिए खास होगा, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। तो प्रोविजन कितना हुआ, 60,000 और पिछले बार था 73,000। तो ओवरऑल बात करूँ तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और पिछले सालों की तुलना से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों में था 64,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी एक चेंजिंग अच्छा खासा देखने को मिला है बंधन बैंक के ऊपर। तो टोटल जो टैक्सेस है उसको पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, मैं करोड़ों से आपको डायरेक्टली सॉरी लाखों से आपको करोड़ों कन्वर्ट कर देता हूँ। 721 करोड़ का, 721 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ और जो पिछले बार प्रॉफिट था 808 करोड़ का और पिछले साल में प्रॉफिट था 886 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ, देखिए साल भर में भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ। तो इसके लिए नेक्स्ट दिनों में, मतलब मंडे के दिन, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और किस तरीके से एनपीए देखने को मिला, देखिए नेट एनपीए जो है वो किस तरीके से परसेंटेज वाइज आपको मैं दिखा दूं तो टोटल नेट एनपीए जो है वो यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का एनपीए इस बार बढ़ चुके हैं और पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी के एनपीए इस बार बढ़ चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए एक खतरा बनेगा। और जो पॉइंट्स मैं हमेशा चेक करता हूँ बैंकिंग के लिए वो है रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में कंपनी का कितने पैसा आया, मतलब कितने सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट से बैंकिंग के हाथ में पैसा आया। तो ओवरऑल बात करूँ तो बैंकिंग के हाथ में जो इस बार पैसा आया अराउंड अराउंड 3,968 करोड़ के आसपास और पिछले बार था करीबन 3,939 करोड़ के आसपास और पिछले सालों में था 3,757 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूं तो पिछले सालों की तुलना से यहाँ पे ग्रोथ हुआ करंट सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट का, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो ये था एक बैंकिंग का डिटेल्स रिजल्ट का। तो इन डेप्थ और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।